दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, भारत में जितनी भी शादीशुदा महिलाएं होती है, अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है, क्रुएल्टी होती है पति द्वारा या पति के परिवार द्वारा, तो वो 498 का केस कर सकती है, डीवी का केस कर सकती है, कोई भी केस कर सकती है, क्योंकि ये कानून ने उनको अधिकार दे रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर जो शादीशुदा महिला है बट जिनकी शादी लीगल नहीं है, जो वैलिड नहीं है कानूनी रूप से, तो क्या फिर अगर उनके साथ अत्याचार होता है, क्या फिर वो केस कर सकती है 498 का? आज की वीडियो में इसी पे टॉपिक पे बात करूंगी, और जो केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो मैं बताऊंगी आपको। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो सर, जैसे आपको पता है, मैंने बताया आपको, ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब इसमें जजमेंट के लिए जैसे मैं बात करूं, तो इस केस में क्या हुआ कि जो वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उसके पेरेंट्स द्वारा 498 का केस कर दिया गया पति पे और उसके घर वालों पर। अब जब भाई केस गया हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया, तो उसने अपना पक्ष पे के लिए पति ने ये बोला कि हाई कोर्ट को समझा रहा था कि जो 498 का जो केस है वो मुझ पे क्यों किया गया है, मुझ पे तो ये होना ही नहीं चाहिए ना, मेरे घर वालों पर, क्योंकि ये केस वो महिलाएं करती है जो शादीशुदा होती हैं और जिनकी शादी लीगल होती है, जो वैलिड होती है। तो हमारी शादी तो लीगल ही नहीं थी, वैलिड ही नहीं थी। कोर्ट ने पूछा भाई क्यों नहीं थी, कह रहा लीगल थी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका, अब मैं इसकी जो ये इनका था, इनके थोड़ी देर पहले बात करूँ इनके रिश्ते की, तो इस केस में क्या हुआ, जब सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि लड़की जो थी हिंदू थी और लड़का था मोमडन था। जब लड़की की एज 18 साल से कम ही थी ना, तो इन दोनों का एक्चुअली अफेयर चल रहा था। जब अफेयर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, तो क्या हुआ, अफेयर के पहले 18 साल की लड़की कम थी जब उसकी एज, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट भाई बात पता चली, दोनों थे तो कास्ट अलग अलग। नॉर्मल अगर हम बात करें सेम कास्ट में भी होते हैं तो पेरेंट्स को, फैमिली को सब में दिक्कत होती है कि लव मैरिज करवाने में ये, और यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी, तो सोचो फिर कितना हंगामा हुआ होगा। तो वही ठीक है, पता चला, लड़ाई झगड़ा वही हुआ, सब कुछ हुआ। फिर दोनों फैमिली ने ये डिसाइड किया जब लड़की 18 साल की हो जाएगी, क्योंकि होने में इसको कुछ टाइम था, तो फिर इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब भाई जैसे बात हुई, 18 साल की लड़की हुई, दोनों ने फैमिली ने करके उसकी शादी कर दी। अब भाई जब बात हुई कि बाद में पता चला पति दहेज के लिए बोलता है, उसके घर वाले परेशान करते हैं, तो ये सब लेके काफी जो है थी उसकी पत्नी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा, फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए उसके पेरेंट ने केस कर दिया। अब वो ये बोल रहा था कि भाई हमारी शादी तो लीगल ही नहीं है। कोर्ट ने सारी बात सुनी, फिर ये वो कहा हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ये कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, जब आपकी शादी लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है कानूनी रूप से, तो आपके द्वारा या आपके पत्नी द्वारा कोई किसी कोर्ट में, किसी कहीं पे भी, पुलिस स्टेशन में कोई भी तो कंप्लेंट नहीं दर्ज की गई कि हमारी शादी लीगल नहीं है या हमारी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं हमारी फैमिली। अगर ऐसा होता तो कोई तो कहीं कंप्लेंट होती ना कि भाई हमारी शादी लीगल नहीं है, हमारी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, तो हमारी शादी को समाप्त कर दो या शून्य घोषित कर दो, कुछ भी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। शादी आपकी हुई पूरे समाज के सामने, दो फैमिली वहां पे थी, सबके सामने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हुई। तो बात रही लीगल और वैलिड की, तो ये शादी लीगल ही मानी जाएगी। और अब कहते हैं कि भाई महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं, तो जो भी महिला शादीशुदा है उनके साथ अत्याचार होता है, वो शादी लीगल हो, वैलिड हो, ना हो, वो बात की बात है, ठीक है। तो उन महिलाओं को सबको 498 करने का है हक, वो कर सकती है, ठीक है। तो ये बातें उसको क्लियर कर दी, और जो उसने जो अपील लगाई थी उस केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि वो हो गया था पूरी तरीके से पागल कि भाई अब एक तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सबसे बड़ी बात यही हुई। और जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो उस पर केस काफी सारे लग गए थे, 356 का, 34 का। ये मैं जो जजमेंट का लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 20 पेज का है ये। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ। 2002 में उसने सुसाइड किया था, तो समझ लो केस कितना पुराना होगा। तो वो किया था, तो जब वही केस हुआ, तो मेन तो वो था कि इसको डर लग रहा था कि भैया मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे घर वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, तो किस तरीके से बोलूँ। तो वो उसने ये पॉइंट रखा कि इस तरीके से मेरी शादी लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, वो सारी चीजें। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी शादी, पत्नियों को, जो भी मेरी वीडियो सारी महिलाएं देख रही हैं, अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, आपके साथ पति मारपीट करते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, आपके घर वाले करते हैं, ससुराल वाले करते हैं, तो देखो आप उसके लिए आवाज उठाओ, क्योंकि कानून ने आपको अधिकार दे रखे हैं, आप उसका इस्तेमाल करो।
आप चुपचाप से ये सोचोगे कि भाई मेरे समाज क्या कहेगा, मेरे माँ बाप ने शादी करी, ये किया, अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मायके में रहूंगी, मेरे घर वाले मेरे माँ बाप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि आप अन्याय सहोगे ना, तो अन्याय सहना सबसे बड़ा जुर्म होता है। आप ये सहोगे कि हाँ भाई अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाओ, आपको जो कानून ने अधिकार दे रखी है वो आप यूज तो करो, जब भी तो पता चलेगा ना। अन्याय सहते जाओगे, मेंटली इतना टेंशन हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, लास्ट में जाके कुछ गलत कदम उठा लोगे। और ये बात मैं दोनों को ही कह रही हूँ, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर पति की भी बात करूं, बिना कोई रीजन के, जैसे पत्नी घर छोड़ के चली गई, झूठे पे झूठे मुकदमे कर दिए, टेंशन डिप्रेशन, क्या करूं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, रोज पुलिस आती है, ये केस कर दिया, जब देखो जब मुकदमे पे मुकदमे करी जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरी तो इज्जत ही नहीं रह गई कोई। तो इतने टेंशन हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन हो जाते हैं कि वो अपने फीलिंग को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि क्या करना है, वो कुछ समझ ही नहीं पाते। जॉब जॉब नौकरी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। अब उनके दिमाग में एक माइंड में यही चलता है, चाहे वो वाइफ और हस्बैंड की, भाई हम खत्म ही कर ले सब कुछ, या आर पार हो जाए या पार ही हो जाए। तो देखो गलत कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, इससे बस एक ही चीज होगा, नुकसान ही होगा, और वो आप ही का होगा। आप तो कर लोगे गलत कदम, बाद में सोचो आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके पेरेंट्स का क्या होगा। और आपको पता है कि आप सच्चे हो, बाद में ऐसा करने के बाद आपको तो झूठा साबित कर दिया जाएगा ना, आपकी फैमिली वालों को बोला जाएगा। तो ये चीज तो आप सोचो ना कि आपके जाने के बाद क्या होगा। आप अब भले सच्चे थे, बट आप बाद में आपके जाने के बाद आपको झूठा कर दिया, फैमिली वालों को आपको परेशान करेंगे, तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप पे कोई भी केस किया जा रहा है, कुछ चीजें हैं, आपके साथ अत्याचार हुआ हो रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, तो इससे बढ़िया सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक तो आप हैप्पी माइंड रहो, मोटिवेट होके लड़ना सीखो। लड़ोगे अपने हक के लिए, जब भी आपको होगा। डरने से, चुप बैठने से, टेंशन लेने से, और ये डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही नुकसान होगा। बीमार पड़ोगे, टेंशन होगी, आपके फैमिली वाले परेशान होंगे, ऐसा वैसा कुछ कदम उठा लिया तो कोई नहीं होगा, हर चीज़ का नुकसान होगा। मैं तो ये बोलूँगी अगर रिश्ते में अगर बचा सकते हो, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, तो रिश्ते को बचाओ। क्योंकि अब कोर्ट में भी केस जाता है ना, कहीं पे भी जाता है, तो कोर्ट ये नहीं कि जाते ही आपको तलाक दे देगा कि भाई नहीं रहना चाहते चलो ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि आजकल लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, बोलते तलाक दो। तो इस तरीके से नहीं होता, कोर्ट भी पहले यही करता है, समझौता कराने की कोशिश करता है कि रिश्ता अगर बच सकता है तो बचाओ, ठीक है। क्योंकि नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो है ही, चलो भाई डिवोर्स लेके अलग कर दो, बट वो चीज़ें देखी जाती है कि बच सकता है तो बचाओ चीज़ें। क्योंकि इस तरीके से देखो शादी होती है तो वो शादी रिश्ता निभाने के लिए होती है, ये नहीं कि तोड़ने के लिए। 1 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 1 साल रहेंगे, फिर बाद में तोड़ देंगे, तू अपनी जगह मैं अपनी जगह। तो कोर्ट भी यही करता है पहले कि रिश्ता बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं बचा सकते हाँ ठीक है भाई, आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, इतनी आपके पास मजबूत क्रूअल्टी है, वो काफ़ी सारे ग्राउंड है, तो वो दिखाओ। क्योंकि देखो तलाक लेना भी इतनी आसान बात नहीं होती, जैसे मैंने बताया 2 तरीके से। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम नहीं रह सकते, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत हो गया, तो आपसे सहमति से करके, जैसे म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, वो आप डिवोर्स लो करो। नहीं तो बहुत सिचुएशन में जैसे हमेशा ये से भी होता है जो जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स करते हैं, एक तरफा तलाक। भाई वाइफ तो चाहती है तलाक देना, हस्बैंड नहीं चाहता, या हस्बैंड चाहता है वाइफ नहीं चाहती तलाक देना, तो इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है तलाक देना। तो उसमें आपको फिर एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, आपके पास मजबूत ग्राउंड होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें होती है। ये ऐसा भी होता है कि भाई हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी से, या वाइफ का चल रहा है, तो जैसे हम एडल्ट्री कहते हैं, तो वो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये भी आप प्रूव कर देते हो तो आसानी से आपको डिवोर्स भी मिल जाता है। तो मेरी मेन बताएं बात ये होती है कि आप इससे बेटर है गलत कदम उठाने से बेटर आप लड़ना सीखो। बहुत सारी चीजें होती है, नहीं कर सकते, रिश्ता बचा सकते हो तो बचाओ। आप बैठो कि कोर्ट में जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं आप कर सकते हो, पत्नी की बात मान सकते हो, कुछ अगर वो ऐसी चीजें मांग रही है जो आप दिला सकते हो तो दे दो, बात को खत्म करो, ठीक है। नहीं हो सकता तो ठीक है भाई। वैसे ही मैं वाइफ को भी बोलूंगी, हो सकता है एडजस्टमेंट, ठीक है, गलती हो जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ से, माफ कर सकते हो तो माफ करो, नहीं तो नहीं। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो है ही। देखो सालों साल कोर्ट चलोगे, लड़ाई झगड़े, आप एक दूसरे पे आरोप लगाओगे, वो आरोप जो आप किए नहीं है, वो उसने झूठी आरोप लगा दी तो आपने भी लगा दिए, ये एक दूसरे पे लड़ते ही जाएंगे, झूठे पे झूठे ऐसे आरोप। फिर वो सुन के आप दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत हो जाती, इतनी नफरत हो जाती कि दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते। क्योंकि ऐसे हमारे पास आते हैं ना कि बोलते हैं सर मेरी वाइफ आ रही है, मैडम हमारी वाइफ आ रही है या नहीं आ रही, हाँ कह रहे हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे, हाँ दूरी रखना, ठीक है, जो भी हो चीजें आप फोन पे सेटलमेंट कर लो, मैं तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, ओ वाइफ मैं तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, ये नहीं करना चाहती। तो वही, और होता क्या है कि दोनों एक दूसरे पे झूठे ही आरोप लगाते हैं, रियल कुछ नहीं होता, सब झूठी होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत हो जाती है तो चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ तक नौबत आती ही क्यों है, नहीं रहना चाहते, एडजस्टमेंट नहीं और ये बात नहीं बन रही है तो ठीक है भाई डिवोर्स ले, अलग रह लो, क्यों और रिश्ता निभा सकते। देखो रिश्ता शादी जो होती है ना,
अगर जो पहली शादी होती है ना, जो एक ही बार होती है, रिश्ता बार बार नहीं बनता है। ठीक है, एक बार ट्रस्ट टूट गया तो टूट गया। मैं तो यही बोलूँगी, बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी सारे ऑप्शन है। डिवोर्स लो, तलाक लो, आपसी सहमति से बैठो, करो समझौता और बात को खत्म करो। तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये जो कोर्ट का फैसला है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके। और अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है ऐसी, तो आप इस जजमेंट का यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।